गाइस देखिए, ये केदारनाथ बाबा से हम अब नीचे आ रहे हैं, उतर रहे हैं अपनी चढ़ाई को। देखिए बीच में पहाड़, बर्फ़ के पहाड़। ये देखो रास्ता कैसा है, देखो रास्ता। और ये बीच में पहाड़, बर्फ़ के बादल आ जाते हैं तो ज़्यादा क्लियर आ नहीं पाता, जितना आ पा रहा है उतना मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये रास्ता कैसा है, खतरनाक बाबा का, ऊंचा नीचा गड्ढे, बहुत मुश्किल है इस पर चलना, चढ़ना भी उतरना भी। उतरने में तो घोड़े से डर लग रहा था तो हम पैदल ही उतरे हैं और बहुत मुश्किल से उतरे हैं नीचे। हम नीचे उतर रहे हैं अपनी यात्रा पूरी कर कर, बहुत मुश्किल से उतर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बहुत कठिन यात्रा है ये बाबा की, पर अगर आपको 12 ज्योतिर्लिंग पूरे करने हैं तो इस ज्योतिर्लिंग पर जाना ही पड़ेगा, तभी आपके 12 ज्योतिर्लिंग पूरे होंगे। बाबा की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा, वही पूरे करवाएंगे। हर हर महादेव। है गुप्त काशी, हम इसमें जा रहे हैं ऊपर चढ़ के दर्शन करने। 50-60 सीढ़ी चढ़कर जाना है और फिर उतर कर आना है। अभी चढ़ते हैं, फिर आगे का दिखाएंगे। ऊपर चढ़ रहे हैं हम ये सीढ़ियों से, और बाबा की सारी जगहें बड़ी टफ है, इजी नहीं है बाबा के दर्शन हर जगह के। ये देखिए सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं ऊपर, बस पहुंचने वाले हैं। बोले काशी विश्वनाथ की जय। यहाँ पे जब द्वापर में कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पांडव ने अपने भाई कौरव को मारा था, अपने गुरु को मार दिया था। हाँ जी। उन पांडव पे पाप लगा था गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या। हाँ जी। तब वो पांडव जो है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने वेद व्यास के पास गए थे। हाँ जी। उनके व्यास ने बोला था हिमालय में जाइए, वहाँ पे केदार नाम का कोई स्थान है, वहाँ पे शंकर भगवान तुमको दर्शन देंगे। अच्छा। तुम्हारे सारे पाप छूट जाएंगे, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अच्छा। पांडव लोग कुरुक्षेत्र से निकले, पहले बनारस काशी में गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। फिर उत्तर काशी में गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। अच्छा। जब यहाँ पे जब आए थे, आप गुप्तकाशी बोल के यहाँ पे आए थे। अच्छा। इसका नाम गुप्तकाशी नहीं था, अच्छा। इसका नाम मांडी गांव था। अच्छा। यहाँ पे भगवान शंकर माँ पार्वती तपस्या में बैठे हुए थे। अच्छा। जो ही पांडव आए तो भगवान को आभास हो गया यहाँ कोई आ रहा है। अच्छा। ये जो बड़ा वाला मंदिर, इधर भी घुमाइए, हाँ जो जी, बड़ा वाला हाँ मंदिर है, इसमें यहाँ पे जो है पांडवों ने, ये भगवान शंकर ने गुप्तवास ले लिया था। अच्छा। जब भगवान शंकर गुप्त हुए तब यहाँ का नाम पड़ा गुप्तकाशी। अच्छा। तब यहाँ पे माँ पार्वती तपस्या में बैठी हुई थी। अच्छा। माँ पार्वती के पास पांडव गए, कई वर्षों तक तपस्या करते रहे, लेकिन भगवान ने कहीं पे भी दर्शन नहीं दिया। अच्छा। अंत में माँ पार्वती को दया आया तो माँ पार्वती ने पांडवों को कहा, हे पांडवों, भगवान तुमको दर्शन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा। तुम अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अपने मनोकामना के लिए कोई सूखा फल लाओ। अच्छा। वो फल को काट के उसके अंदर में सोना, चांदी, हीरा, मोती जो भी था पांडव के पास, अच्छा। पांडव ने यहाँ पे गुप्त दान किया। फिर अपने पितरों को जल देने के बाद भगवान शंकर खुश तो हुए, लेकिन भगवान ने कहा तभी मैं पूरा दर्शन नहीं दे पाऊंगा, आधा शरीर में देता हूँ, आधा माँ पार्वती। ये दूसरा जो स्थान है छोटा बाबा मंदिर, अच्छा। अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान ने पांडव को यहाँ पे दर्शन दिया। अच्छा। तभी से यहाँ पे जो है गंगा यमुना की धारा निकली। यहाँ पे पांडवों ने स्नान करके गंगा जमुना ये मंदिर की स्थापना की। तब यहाँ से पांडव, जब भगवान तो निकल गए थे, पांडव पीछे पीछे चलते रहे। अच्छा। लेकिन लास्ट में जब हिमालय में पहुंचे तो भगवान को मालूम था कि अच्छा। पांडव अच्छा। मेरे दर्शन के लिए जरूर आएंगे। अच्छा। तो हिमालय में जाते ही भगवान ने करोड़ों भैंसों का रूप ले लिया। हाँ जी। हाँ क्यों? जी। ये मेरे को पहचानेंगे नहीं। लेकिन वहाँ पे एक मेरु पर्वत है, एक सुमेर पर्वत है, बीच में मंदिर है। भीम ने अपने दोनों पांव फैलाए और अपने भाइयों को बोला, इन भैंसों को एक एक करके हाँको, जो नकली भैंस होगा वो मेरे पाँव की नीचे चले जाएगा, और जिस भैंस में भगवान का अंश होगा वो भैंस नहीं जा पाएगा। अच्छा। तभी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा। चलते चलते सारी नकली तो निकल गई। अच्छा। लेकिन केदारनाथ जो शिवलिंग जो भगवान है, हाँ। वो भैंस इधर उधर भागने लगी, पांडव पहचान गए अच्छा। यही भगवान है। जो ही पांडव ने उसकी पूंछ पकड़ी, उसने अपना सिर जो है नीचे जमीन में गाड़ दिया। हाँ जी। जब तक वो पूरी भैंस समाने वाली थी तब तक भीम ने उसका पीठ का हिस्सा पकड़ लिया। अच्छा। जो भैंस का पृष्ठ भाग है ये भगवान ने शिवलिंग के रूप में केदारनाथ में छोड़ दिया। अच्छा। उसका सर जो है पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल में है। हाँ जी। और ये जो भुजाएं हैं इसी पंच केदार में है। जो भगवान की डोली 6 महीने केदारनाथ जाती है, 6 महीने सामने उठमठ में रहती है, उसका नाम है पंच केदार। केदारनाथ, मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। फिर उनको आकाश में, हे पांडवों, भगवान ने यहाँ पे तुमको शिवलिंग के रूप में दर्शन दे दिया है। अच्छा। यहाँ पे अपने हाथों से घी का लेपन करो। तो केदारनाथ में इसलिए घी लगाया जाता है आप लोगों के हाथों से। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा हम पाप संभव अच्छा। अच्छा। त्राय माम पार्वतीनाथ सर्व पाप हरिहरो। इसलिए इस काशी में
इस नारियल जो है उस नारियल को काटा जाता है, उसमें अपनी श्रद्धा से जैसे भगवान ने आपको दिया है इसके अंदर गुप्त दान रखा जाता है। आप 100 रखो, 200 रखो, 500 रखो, 1000 रखो। इसका दान करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपके घर में सुख शांति मिलती है, कारोबार में वृद्धि होती है। गलती से कोई पाप हो जाता है जिंदगी में, उसका प्रायश्चित किया जाता है। इसका नाम है गुप्त दान। फिर आपके जो पितर हैं, ये मोक्ष दान है। पितरों को यहाँ पे जल देके पितरों को कहते हैं कि 7 कुल का उद्धार होता है। 7 कुल जानते हैं आप? हाँ माता जी। पिता से ऊपर। हाँ जी। तो 7 कुल का उद्धार होता है, यही यहाँ का विधान है। बोल काशी विश्वनाथ जय। आपने पहले गंगा में जाना है, फिर यमुना छीटा लेना है, उसके बाद यहाँ पे पड़ना होता है। इधर यमुना जी कैसे आ गई? हाँ जी, वो गंगा गंगोत्री से यमुना। अब पानी का स्वाद अलग है, देख लीजिए आप। ये देखिए, ये गुप्त काशी है। भगवान गुप्त हुए थे काशी विश्वनाथ पांडवों को दर्शन देने के लिए। ये देखो यमुना जी, वो गंगा जी, पता नहीं कहाँ से निकल रही है, अचानक है ये, मतलब किसी को नहीं पता इनका स्रोत क्या है निकलने का। देखिए अभी हम भी जाएंगे इसमें हाथ मुंह धोने। यहाँ का नज़ारा देखिए, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए आप सब, कितना अच्छा, मतलब क्या कहूँ, वर्णन नहीं कर सकती मैं, कितना अच्छा स्थान है। शुक्ली पक्षे शुक्ली चतुर्थ्यानाम पुण्यस्तो बासंगवासे शुभ वासरे शुभ वासरे रविवासरे अपने गोत्र, अपना नाम और अपनी मनोकामना, अपने बच्चों का नाम, सबका नाम बोलो। सपत्नी, सपुत्र, सपुत्री, सपौत्र पौत्री अखिल कुटुंब शंपूर्व स्वश्री केदारेश्वर यात्रा कर्मणि दत्ता चे भूवाणसी क्षेत्रे गुप्तवाणसी क्षेत्रे गंगा जमुना मनकर्णिका कुंड स्नान गुप्तदान नारकेला काश पात्र सुवर्णदान जिमिदान भूमिदान बददान सर्व शुद्धा सर्वशालंकादि कात्यायन गोपाम तुभ्यम संपर्दे सर्व पापो मोक्षतम अहम करिष्ये। तो गाइस यहाँ पर हमने अपने पितरों के नाम की पूजा कराई, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पांडवों ने अपने पितरों की पूजा की थी, तो हमने भी करी। गाइस इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली यात्रा पे, तो आगे का ब्लॉग आगे